IIT जेईई एडवांस 2022 के पेपर वन का ये रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था एंड आई डोंट नो वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सही सॉल्व नहीं कर पाए। बिकॉज इफ़ वी लुक एट द ऑफिशियल स्टैट्स प्रोवाइडेड बाय जेईई एडवांस, 15,000 लोगों ने लगभग इसे सही किया और 39,000 स्टूडेंट्स ने इसे गलत कर दिया और 71,000 ने इसे छोड़ ही दिया। मतलब लगभग 20-22 हज़ार जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं जो एडवांस क्वालिफाई करते हैं, उसमें से सिर्फ 15,000 लगभग इसको सही कर पाए। और सवाल लिटरली इतना हार्ड नहीं है, अभी मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो यूल रियलाइज़ कि बहुत सारे जेईई मेंस के सवाल आते हैं इससे ज़्यादा हार्ड, मतलब जो अपर क्रीम होते हैं जेईई मेंस में। एनीवे हाल फिलहाल तुम्हें इस सवाल को ट्राई करना है, फेयर ट्राई देना है प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ। स्क्रीन पे मैंने सवाल को फ्लैश कर दिया है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और साथ में ये भी बताना कि टाइम कितना लगा, बिकॉज टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, ट्राई करो। चलो भाई, अब मैं इसके सॉल्यूशन आज शुरू करता हूँ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सवाल। लेट A1 A2 A3 भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका पहला टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 8 है। भाई सब कुछ तो दे ही दिया उसने एपी के बारे में। ठीक है, लेट T1 T2 T3 भी सच दैट। अच्छा, ये T1 T2 T3 कोई अजीब सी अलग सीरीज़ है जिसमें T1 जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है भाई, और ये एक रिलेशन दे रखा है कि Tn+1 माइनस Tn जो है वो An के बराबर है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो टी जो सीरीज़ है उसको अपने को प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन T20 T30 या फिर टी का समेशन मांग रहा है। ठीक है, तो टी का अपने को शायद इसमें जनरल एक्सप्रेशन निकालना होगा। सबसे पहले यार इस तरह के जो सवाल होता है ना, मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर देता हूँ। दैट्स द ब्रूट फोर्स वे। सारी वैल्यूज़ एक बार एक एक करके लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये मेरा बन जाएगा T2 माइनस T1। ये बराबर हो जाएगा कितना, A1 के बराबर। A1 की वैल्यू 7 है, पर अभी इसको A1 ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसके साथ साथ ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज सोल्यूशन लिख रहे हैं अपन। इसके बाद एक बार n की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा T3 माइनस T2, तो ये A2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा आगे तक और लिख देते हैं, इसे थोड़ा विजुलाइज करने में हमें आसानी रहे। T4 माइनस T3 और ये हमारा बराबर हो जाएगा A3 के। इस तरह से ही मैं Tn तक अपनी गाड़ी को लेके जाता हूँ, तो Tn-1 ये मेरा पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा An-1 के, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। ये 2 इधर 2 है, ये 3 इधर 3 है, तो इधर n-1 होगा तो इधर भी n-1 होगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सारी सीरीज़ को ऐड कर देते हैं ना। LHS वाला जो पार्ट है उसको ऐड करेंगे और RHS वाला जो पार्ट है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ही ऐड करोगे तो ये सारे कटते चले जाएंगे। जो T2 है T2 में कटेगा, T3 में कटेगा, सारे कटते चले जाएंगे। बचेगा सिर्फ 2 टर्म अपना, दैट इज़ एक तो ये वाला टर्म बचेगा, Tn बचेगा, और एक हमारा T1 बचेगा माइनस का। तो सारे ऐड, ध्यान रखना ना, एक पिछले वाला टर्म काटता जा रहा है आगे वाली टर्म को, है ना। तो ये Tn-1 भी यहाँ पर आ रहा होगा तो ये इससे क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली भाई लोग अपना बन जाएगा, ब्लू पेन से लिखते हैं इसे, Tn-T1। T1 की वैल्यू क्या दी थी इसने, बिल्कुल दी थी 3 के बराबर है। ठीक है, उस पर आगे आते हैं, या फिर चलो छोड़ो यार, लिख ही देते हैं 3, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके बाद ये जो है इधर जो बनेगा AP की सीरीज़ बनेगी हमारी पूरी। हमें कॉमन डिफरेंस AP के बारे में सब कुछ पता है, बस n की वैल्यू अपने को नहीं पता है। n तो एक वैसे भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर AP के n-1 टर्म्स है ना, इनका सम निकालना है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, हमारा क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। अब यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है कि n की जगह इस बार आपका n-1 टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a। a की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर टेक्निकली 14 आना चाहिए। d की वैल्यू हमारी 8 है और यहाँ पर n-1 की जगह, सॉरी इस n की जगह n-1 है, तो टेक्निकली यहाँ पर आपका n-2 होना चाहिए। d की वैल्यू आपकी 8 है, तो अल्टीमेटली आपके पास Tn का जो है फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया है, दैट इज़ 3 प्लस, इस 2 को अंदर भेज देंगे तो इट विल बी n-1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय n-2। देख रहे हो, पूरा पूरा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास Tn निकल के आ जाएगा 4n² माइनस 5n और साथ में प्लस का 4। अब तो क्या ही है यार, मतलब मैं करूँ सॉल्व, चाहते हो तो मैं सॉल्व करूँ, नहीं करूँगा भाई मैं। इस तो बहुत आसान सवाल बचा है अब तो ये, बस मतलब पहले भी आसानी था, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी करी कमाल की चीज़ नहीं थी। VN मेथड कितने टफ टफ सवाल होते हैं, जेईई मेंस में तो मैं ऐसे सवाल दिखा दूँगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और जेईई एडवांस में 3 या 4 नंबर के सवाल, तुम सोच रहे हो कितना आसान सवाल था ये, फिर भी इसको 15,000 लोग कर पाए, बिकॉज पेपर देने की तुम्हें आदत नहीं होती है, जिस चक्कर में टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है हमारा, या फिर मल्टी करेक्ट करने की हमें आदत नहीं होती। क्योंकि ज़्यादातर पेपर में तो अपन सॉल्व कर रहे होते हैं अपने शीट वगैरह में, तो डायरेक्ट इंटीजर टाइप कर रहे होते हैं। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर टाइप नहीं, सिंगल करेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यार प्लीज़ इस चीज़ से, इतने आसान सवाल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इससे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करो कि पेपर देना कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 15,000 लोग सॉल्व कर पाए। ऑल राइट, तो इसमें एक बार फिर भी फाइनल टच देता हूँ। T20 n की वैल्यू 20 डालो, T30 n की वैल्यू 30 डालो, और ये समेशन भी बहुत आसान है। लाइक समेशन अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो सीधे समेशन लगाओ ऊपर, और समेशन n² लगाना है एक बार समेशन n लगाना है, तो इट विल बी 4 समेशन n² माइनस
5 मल्टीप्लाइड बाय समेशन n साथ में प्लस का 4 समेशन 1। ठीक है, अब कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, n की वैल्यू लाइक k दे दिया इसने, k और n एक ही बात है, k की वैल्यू 1 से लेके 30 अगर दे रहा है तो ये यहाँ पर अपन n की वैल्यू 1 से लेके 30 कर देते हैं, यहाँ भी n की वैल्यू अपन 1 से लेके 30 कर देते हैं, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 से लेके 30 कर देते हैं। ये तो पूरा 30 के बराबर आएगा, 4 इंटू 30। यहाँ पर इसका फॉर्मूला n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। साथ में एक 4 मल्टीप्लाइड है, साथ में 5 मल्टीप्लाइड है, माइनस का साइन है यहाँ पर प्लस। भाई इतनी बस मैंने जल्दी जल्दी बोल दी, ये जस्ट मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिन लोगों के थोड़े बेसिक्स अल्ट्रा वीक होते हैं, फिर भी वो एंड तक टिके हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हो ऐसे क्या करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है। सिंपली एन की वैल्यू 30 रख दो, आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन में एन की वैल्यू 30 रखनी है, एक में 2 रखनी है, 20 रखनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट सॉल्वेबल है, मतलब आसान सवाल है यार लिटरली। तो मैंने इसकी लर्निंग भी प्रोवाइड कर दी है, सवाल से क्या लर्निंग आती है हमारी, दैट इज़ के पेपर देने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एटलीस्ट आसान सवाल गलत ना हो, मल्टीग्रेड की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर द सेम रीज़न अगर तुम्हें अच्छे सवालों की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, यू कैन जॉइन आर प्रोग्राम दैट इज़ सेट ऑफ 60। सेट ऑफ 60 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 60 सवाल यहाँ पर डिस्कस होंगे, हर यूनिट के ऑलमोस्ट हर चैप्टर के हम 60 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। वो सारे के सारे हमारे एडवांस लेवल क्वेश्चन होने वाले हैं। इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू विल रियलाइज कि विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, है ना, विद इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 50 to 60 डेज तुम अपनी डेप्थ में डिफरेंस मेजर कर लोगे, डिफरेंस देख लोगे डेप्थ में कि अब जो टफ सवाल हैं वो तुम्हें उतने टफ फील नहीं होते, कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे लिए इशू रहेगा ही नहीं ज़्यादा, बस स्पीड पर तुम्हें वर्क करना होगा, वो होगा इटरेटिव प्रैक्टिस से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी नाम का जो इशू है दिस प्रोग्राम विल सॉल्व। और कोई भी IIT जाएगी दुनिया में एडवांस लेवल कोर्स, प्योरली एडवांस लेवल कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और कर रहा होता तो मैं उसको क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैंड पिक क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स में से चूज़ किए गए हैं बाय अ टीम ऑफ डेडिकेटेड IITians एंड मी ऑब्वियसली, जो एंड में इन सारे क्वेश्चंस की फिल्ट्रेशंस करता है। तो इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू एडवांस लेवल बाय इंक्रीजिंग योर डेप्थ, तुम्हारा स्वागत है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।